तो आज हम बनाते हैं चरसी माश दाल, वो भी ज़रा हट के। ये दाल लजीज जायकेदार है ही और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान, अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे चरसी माश दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और शानदार सी ये दाल जब आप लंच टाइम में बनाएंगे ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। बस करना सिर्फ ये है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में खिली खिली मज़ेदार सी चरसी दाल बनाने के लिए। तो अब हम सबसे पहले प्याज लेंगे 2 अदद, उसके दरमियान से कट करके इसमें डालेंगे। इसमें हम अचार का मसाला डालेंगे, जो कि सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा, और इसके साथ ही हम सूखी मेथी डालेंगे और साथ ही पुदीना भी डाल देंगे, अजवाइन भी डाल देंगे और सूखा धनिया भी डाल देंगे। ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर में और इसकी बहुत ही फाइन सी प्यूरी तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे और साथ ही हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन के पेस्ट डालने से इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। खुशबू आने तक आपने इसको भुनाई कर लेनी है और इसके साथ ही हम जो प्याज की प्यूरी हमने बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। खूब अच्छी सी इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे जब तक इसमें से प्याज का पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको पकाते रहना है। और इसके साथ ही हम साबित सुर्ख मिर्च डाल देंगे और खूब भुनाई करेंगे। और इंशाल्लाह जब आप ये दाल बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी सी बनेंगे। इसके साथ ही हम टमाटर डालेंगे और इसके छोटे पीसेस करेंगे। 5-6 टमाटर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि टमाटर बिल्कुल गल जाएँ। और इंशाल्लाह आपको इतने तक ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आप ऑप्शनल है कि मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डाला। अब इसके अंदर हम इसमें हल्दी डाल देंगे, खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त ये सालन, ये दाल अच्छी सी तैयार होगी। हमने पानी डाल के इसको दोबारा से भुनाई कर ली थी, बहुत अच्छी सी ग्रेवी की आ गई है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालने लगे हैं दाल। माश की दाल को हमेशा 1 घंटा पहले भिगो के रख दें और इसके बाद फिर अच्छे से बॉईल कर लें। इससे ये हो गया कि जब आप ये सालन बनाएंगे ना तो इसके अंदर जो दाल की लेस सी हो जाती है वो नहीं बनेगी। हमें खिली खिली दाल चाहिए, तो इसी तरह ही आपने करना है। और इसके बाद जब ये दाल अच्छे से बॉईल हो जाती है और उसके अंदर हम ये डाल देंगे ग्रेवी के अंदर, और अब हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल चावल वाले दम पे पकने रख देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर लेस नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये खिली खिली सी दाल तैयार हो जाएगी। माश की दाल के जायके को और लाजवाब करने के लिए मैं इसमें बनाऊंगी तड़का हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मक्खन लेंगे, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हम ज़ीरा लेंगे और सब्ज़ मिर्चें लेंगे, खूब अच्छी सी इसमें भुनाई कर लेंगे। आपने इतना भूनना है कि ये जले नहीं, इसकी खुशबू आने दें। और बहुत ही ज़बरदस्त से ज़ीरा और प्याज सब्ज़ मिर्च की खुशबू आ रही है। और इधर से दाल को भी 10 से 15 मिनट हमने दम पे रख दिया था, बहुत अच्छी सी ये गल गई है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और खिली खिली सी ये दाल तैयार हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल कैसे लगी और आपने क्या वाकई घर में ये बनाई है। ये देखें, ये दाल बहुत अच्छे से नरम सी हो गई है और जो कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ और रोगन नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ खाएंगे ना तो इसका जायका और ज़्यादा ही लाजवाब हो जाएगा। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।